वंदे मातरम साथियों, विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमारा कैलकुलेशन भी सुधरता है और साथ ही साथ इससे संबंधित समस्त क्वेश्चन आपको एसएससी में, रेलवे में, सीजी व्यापम में और आगामी पटवारी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ें। मैं इंश्योर करता हूं कि आपसे यह टॉपिक पेपर में अगर आ गया तो छूटेगा नहीं। बस इतना है कि आपको अंत तक बना रहना है, ठीक है। आपको ऑफलाइन क्लास का माहौल बना के रखना है। चलिए, हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होना जरूरी है, जो कि बहुत आसान होता है। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं ना, तो उससे जो मान प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहते हैं। जैसे 1 एकम 1, 2 दूना 4। जैसे 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 4। इसी प्रकार 3 का गुणा 3 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छेका 36, 7 सत्ती 49, 8 अट्ठी 64, 9 निया 81 और 10 दहम 100। तो इन्हीं संख्याओं से ही दुनिया की सारी संख्याएं बनी हुई हैं। जब हम इनके वर्ग को देखते हैं तो हमें इकाई में कुछ कुछ संख्याएं ऐसे दिखते हैं जो संख्याओं में है ही नहीं। आप ये देखिए, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 6 है और 5 का वर्ग में 5 है, 6 के वर्ग में फिर से 6 है। अर्थात 4 और 6 को अगर हम देख रहे हैं तो इनका जो वर्ग है उनके इकाई में 6 आ रहा है। 3 और 7 का वर्ग हम देख रहे हैं तो इनके इकाई में 9 आ रहा है। वैसे ही 2 और 8 को हम देख रहे हैं तो इनके इकाई में 4 आ रहा है। उसी प्रकार 9 और 1 को अगर हम देखते हैं तो इनके इकाई में जो वर्ग आ रहा है वो 1 आ रहा है। इन्हें हम पूर्ण वर्ग बोलेंगे। तो कभी भी पूर्ण वर्ग में आपको 4 संख्याएं दिखाई नहीं देंगी। पूर्ण वर्ग के इकाई में आपको 4 संख्याएं दिखाई नहीं देंगी। वे 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो आप देखिए, पूर्ण वर्ग में आपको 2 कहीं नहीं दिख रहा है, 3 कहीं नहीं दिख रहा है, 7 कहीं नहीं दिख रहा है और 8 कहीं नहीं दिख रहा है। अर्थात किसी संख्या की इकाई में 2 3 7 8 आ गया, वो कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं पहला ही प्रश्न में दे देता हूं। निम्न में से पूर्ण वर्ग का पहचान कीजिए। और आपके पास 4 विकल्प रहेंगे। ऑप्शन ए 1222, ऑप्शन बी 1333 और ऑप्शन सी 1444 और ऑप्शन डी रहेगा 1888। तो हमने बताया था आपको कि किसी भी संख्या की इकाई में अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। तो हमारा जो 1444 है, अर्थात किसी के इकाई में अगर 4 आ जाता है, यही पूर्ण वर्ग होगा। इसको जानने से हमारा एक प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा। अगर किसी के इकाई में अगर 2 3 7 8 आप देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं संख्याओं से ही तो दुनिया की सारी संख्या बनी है और इनके वर्ग में कहीं पे भी आपको 2 3 7 8 दिखाई नहीं दे रहा है। अब दूसरा चीज क्या होता है? पूर्ण वर्ग का जो डिजिट सम होता है, मतलब उनकी अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कुछ अंक मिलते हैं। जैसे डिजिट सम के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे आप 1 को एक संख्या पे क्या लिखेंगे? 1। 4 को क्या लिखेंगे? 4। 9 को क्या लिखेंगे? 9। और 6 और 1 को अगर हम एक संख्या बनाना चाहें, दोनों को जोड़कर डिजिट सम करेंगे। 6 और 1 7, 2 और 5 7, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 में 3 और 1 4, मतलब 9 और 4 13 हो गया। फिर इस 13 को फिर से हम जोड़ते हैं, 3 और 1 4,
इसी प्रकार 6 4 10 का 1, 8 और 1 9 का, यहाँ पे फिर 1। अर्थात आप देखिए पूर्ण वर्ग का जो डिजिट सम है वो यही हो रहा है 1 4 9 7, 1 4 9 7। अब देखिए इसके अलावा दूसरा है ही नहीं, ये डिजिट सम होता है। तो हम पहचान करते हैं, जैसे डिजिट सम हम यहाँ पे करते हैं 4 4 8, 8 और 1 9, 9 4 13। तो 13 को जब हम जोड़ते हैं तो 3 और 1 4। अर्थात कभी भी अगर आपको पूर्ण वर्ग ऐसे चेक करना है, डिजिट सम से चेक करना है, तो आप देखिएगा अगर इनका डिजिट सम 1 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, तो इसके पूर्ण वर्ग होने की संभावना होती है। लेकिन फिर भी उसमें यह देख लेना कि उसके इकाई में 2 3 7 8 ना हो। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर। आपको कुछ वर्ग दिया रहेगा, आपको उसके मूल के पास आना है, अर्थात मूल निकालना है। अब वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं आप ये समझिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वर्ग मूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मूल है। जबकि इनका वर्ग है, जैसे 6 का वर्ग हम बोलते हैं 36। कोई आपको बोलेगा कि भाई बताओ 7 का वर्ग क्या है, तो आप बोलते हो 37 37 49। तो वर्ग 49 है, लेकिन 49 का मूल क्या है, वो बना किससे है, किस संख्या का 2 बार गुणा हुआ है, तो हम बोलेंगे 7। तो वर्ग मूल है 7 और उसका वर्ग है 49। अब आपके पास कुछ संख्याएं रहेंगी, उसको फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, हमको इसका वर्ग मूल निकालना है। तो अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको 1 से 10 तक भी अगर मालूम है तो आप बहुत कुछ सॉल्व कर जाएंगे, और बड़ा सा बड़ा निकालना है तो आप उससे ज़्यादा बड़ा सा बड़ा वर्ग याद करने का प्रयास करेंगे। 25 तक का अगर आपने वर्ग याद किया है तो आप कहीं पे भी नहीं फंसेंगे। चलिए फिलहाल मैं 10 तक में भी आपको आसानी से सॉल्व करना सिखा देता हूं। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। वर्ग की पहचान करना हम जस्ट कुछ समय पहले हम समझ चुके हैं। अब हमको इनका मूल निकालना है। ये आपके पास कुछ वर्ग दिए हुए हैं, ये वर्ग हैं, हमको इनके मूल के पास आना है, वर्ग मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक संख्या है 6241। तो निकालने का तरीका आप देखिए, आपको वर्ग के बारे में कहा जा रहा है, तो वर्ग का मतलब आप समझिए दो संख्याओं का, दो इक्वल संख्याओं का गुणा करते हैं। जैसे 2 का वर्ग मतलब 2 गुणित 2, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणित 3, हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं, उसको वर्ग बोलते हैं। तो आप सीधी सी बात है कि दो संख्याओं के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे अगर वर्ग बोला जा रहा है तब की बात है। अब उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये जो एक है, ये जो एक है, ये एक किस किस संख्या के वर्ग में आ रहा है। तो एक आ रहा है 1 के में और आ रहा है 9 के में। तो हमें तो मूल के पास आना है। तो हम क्या करेंगे, हम मूल के आने के पास, मूल के लिए पास आएंगे तो हमें यह पता है कि वर्ग के रूप में 1 को 1 रखा है और 9 रखा है। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे 62 से छोटा पूर्ण वर्ग। तो 62 से छोटा पूर्ण वर्ग अगर आप देखोगे तो वो है 49, और 49 का मूल कौन सा है, 7। 49 का जो मूल है वो 7 है। अब उसके बाद फिर 7 को 1 अधिक से गुणा करना है, तो आगे 7 अट्ठे 56। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो जब आप देखोगे 62 को, 62 बड़ा दिख रहा है, 56 से 62 बड़ा दिख रहा है, तो आप लेंगे बड़ी संख्या को। अर्थात आप अपने मोबाइल को यूज करें,
79 मल्टीप्लाई 79 करें, आपको वर्ग मिलेगा 6241। अर्थात आप 6241 को क्या लिख सकते हैं गाइस, √79 की पावर 2। तो ये पावर 2 इस करनी को हटा देगा और आपका फाइनली जो वर्ग मूल निकल के आएगा वो आएगा 79। देखिए अभी आप और देखिए और समझिए, आसान है। हम फिर से देखते हैं ये वाली संख्या। देखिए आप, हम दो संख्याओं के नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। एक का मूल क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। अरे भाई इन दोनों का पेयर 10 बनता है। देखो अगर 9 अपने पास 1 रखा है ना तो 1 भी अपने पास 1 रखेगा। 8 अपने पास 4 रखा है ना तो 2 भी अपने पास 4 रखेगा। ऐसे दो संख्याओं के नीचे हमने अंडरलाइन किया। हमको केवल इकाई से मतलब है। एक किसके किसके पास हो सकता है, एक का मूल क्या क्या हो सकता है। एक तो स्वयं 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। 9 के पास भी तो है 1 इकाई में। अब हम 50 से छोटा पूर्ण वर्ग देखेंगे तो फिर से 50 से छोटा पूर्ण वर्ग है 49, लेकिन उसका मूल है 7। उसका जो मूल है वो है 7। अब हम अगेन एक अधिक से गुणा करेंगे, 7 अट्ठे 56। एक अधिक से गुणा करना ही है। इसके बाद फिर यहां हम लिख देते हैं 56। अब अपन इसको देखेंगे, ये 56 से छोटा है कि बड़ा है। अगर ये छोटा रहा तो छोटा वाला लेंगे। इसमें बड़ा था 62 56 से, तो हमने बड़ा वाला लिया। अर्थात ये वाली जो संख्या है ये 71 का वर्ग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको दो संख्याओं के नीचे अंडरलाइन किए। 6 कौन कौन अपने पास रखा है, एक तो 4 रखा है अपने पास, एक तो 6 रखेगा अपने पास। 4 चौक 16, 16 की इकाई में आपको 6 दिख रहा होगा। और 6 6 का 36, तो यहां पे भी 6 दिख रहा है। अपने को मूल के पास आना है, तो फिर 6 को रखने वाले जो मूल हैं वो है 4 और 6। 43 से छोटा पूर्ण वर्ग जो है वो है 36। 43 से छोटा पूर्ण वर्ग, हमको इससे छोटा पूर्ण वर्ग लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना है। तो 43 से छोटा पूर्ण वर्ग है 36, लेकिन 36 का मूल क्या है, 6। अब अगला काम क्या होगा, 6 सत्ते 42। तो ये 43 42 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। तो अब बड़ा संख्या लेंगे। अब देखो, अब ज्यादा बार बार ऐसे पेन चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे ही अब देखो, फिर से दो संख्याओं के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अपने को पता है कि 6 एक तो 4 के पास है और दूसरा 6 के पास है। 40 से छोटा पूर्ण वर्ग है 36, 36 6 के पास है। अब मैं 6 को एक अधिक से गुणा करूंगा, 6 सत्ते 42। ये वाला 40 मुझे 42 से छोटा दिख रहा है, तो मैं लूंगा छोटा वाला। तो ये 64 का वर्ग है। इसी प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको ये मान के चलते हैं कि आपको ये पूरा याद हो चुका है। अब हम इसको बिना देखे कम से कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे गाइस। आप मेरा साथ दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसको देखिए। हम दो संख्याओं के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। 9 किसके किसके पास हो सकता है, 9 हो सकता है 3 के पास। यहां मैं क्या रखूं कि 10 हो जाए 7। 7 के इकाई में भी, 7 के वर्ग के इकाई में भी 9 रहता है, 3 के वर्ग के इकाई में भी 9 रहता है। 28 से छोटा पूर्ण वर्ग है 25। 25 का मूल हो सकता है, होता है 5। अब मैं यहां पे 5 को एक अधिक से गुणा करूंगा, 5 6 का 30। तो मैं अब 30 के साथ इसको देखूंगा तो ये मुझे छोटा दिख रहा है। अगर मेरा ये संख्या छोटा दिख रहा है तो मैं छोटा वाला लूंगा। ये 53 का वर्ग है। इसी प्रकार आप यहां पे देखिए, 6 किसके किसके पास है, तो 4 और 6 के पास है। 31 से छोटा पूर्ण वर्ग है 25। 25 का मूल क्या है, 5। 5 6 का 30, लेकिन ये 30 से बड़ा है ना, तो मैं लूंगा बड़ी संख्या को, अर्थात मेरा आंसर आएगा 56। इसी प्रकार देखो, यहां पे 9 किसके किसके पास है, तो 9 अगेन गाइस 3 के पास है और 7 के पास है। 32 से छोटा पूर्ण वर्ग है 25। 25 का मूल है 5। 5 6 का 30 जब मैं कर रहा हूं
तो मुझे 32 बड़ा दिख रहा है, तो मैं बड़ी वाली संख्या को लूंगा इकाई में। इसी प्रकार 4 दो संख्याओं के पास है, एक तो 2 दूनी 4, एक तो 8 8 64, दोनों में 4 मिलता है। 84 से छोटा पूर्ण वर्ग 81 है, लेकिन 81 किसके पास है? 9 के पास है। मैं 9 को 1 अधिक से गुणा करूंगा। जैसे ही मैंने 9 को 1 अधिक से गुणा किया, 9 दहम 90, और मैं इसको देखा तो ये मुझे छोटा दिखा, तो मैं पीछे में छोटी संख्या को लिखूंगा। 92 का वर्ग है 8464। तो आप लगभग वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे। इतना आसान है वर्गमूल निकालना। अब वर्गमूल से कुछ प्रश्न बनते हैं, हम उन प्रश्नों पर बात करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में आपको यहां पे देखने को मिलेगा। मैंने इसको लिख के रखा है, बस उसका मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वर्ग के अंदर 900 भागित 2.25। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 900 भागित 225 बटा 100 लिख सकते हैं, क्योंकि जहां पे दशमलव वहां पे 1 लगाएंगे और जितनी संख्याएं हैं उतना हम 0 लगाएंगे। लेकिन ये भाग में है, जब हम भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो संख्याएं चेंज हो जाती हैं। हर अंश में चले जाता है, अंश हर में चले जाता है। अब हम 900 को अगर हम लिखना चाहें तो हम 900 को लिख सकते हैं 30 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 1 शून्य का वर्ग 2 शून्य। उसी प्रकार हम 100 को लिख पाएंगे 10 का वर्ग, और 225 को हम लिख पाएंगे 15 का वर्ग। तो अगर हम इनको बाहर निकालना चाहेंगे तो ये यहां पे जो पावर 2 है, ये रूट के बाहर 2 को बाहर कर दे, अपने आप को काट लेगी। यहां पे ये कट जाएगा, यहां पे ये कट जाएगा। तो फाइनली हमको क्या देखने को मिलेगा? 30 गुणी 10 बटा 15, तो 15 दूना 30, 10 दूना 20, ये आएगा आंसर 20। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। यहां पे आपको एक और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो इसको कभी भी हल करते हैं तो ये ऐसे हल किया जाता है। हम 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 का वर्ग। ये अपने आप को आजाद करके ये जुड़ जाएगा 29 के साथ। तो जब ये 29 के साथ जुड़ा तो 29 और 7 हो गया रूट 36, और रूट 36 को आप क्या लिख सकते हो? 6 का वर्ग। तो ये इसकी 6 की पावर 2 रूट 2 को काट के 6 के रूप में बाहर आ जाती है। तो इस पूरे का मान 6 हो गया। जब इस 6 को हम 19 के साथ जोड़ेंगे तो 19 और 6 हो जाएगा 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्ग। फिर ये 5 बाहर निकल आएगा, अर्थात फिर से क्या हो जाएगा? रूट अंडर 11 प्लस 5, तो ये 11 और 5 हो गया गाइस, रूट 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्ग। फिर ये 4 का वर्ग इसको काट कर बाहर आ जाएगा 4। फिर यहां पे देखो, यह 4 5 में जुड़ जाएगा, तो रूट अंडर 5 प्लस 4 इज इक्वल रूट 9, और रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। इस प्रकार लास्ट में हम 5 तक सॉल्व किए हैं, लास्ट में हमको दिखाई दे रहा है 3, और यही 3 हमारा आंसर रहेगा। ये यही हो जाता। इस प्रकार का प्रश्न आपके लिए शुरुआती प्रश्न हो सकता है, करके हमने इसको डिटेल सॉल्व किया है। ये ऐसे ही चले जाता। हम अगर काटते तो 37 37 49, तो एक मतलब 7 बस गया, क्योंकि जो पावर 2 था उसने इस करनी को काट लिया। उसके बाद फिर हम जब 29 में 7 जोड़ते तो 36, 36 को हम लिख सकते हैं 6। फिर 6 19 और 6 25, 25 को हम क्या कर सकते हैं? इसको काट के 5,
फिर 11 5 16, 16 को हम लिख सकते हैं 4, फिर 4 और 5 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो फिर उसके 3 की घात 2, तो फिर 2 जो है इस करनी को काट देता और 3 अपने आप को स्वतंत्र कर लेता और वही 3 आंसर रहता। हालांकि एक लाइन में बनता है, लेकिन आपको बताना ही इसे करके हमने इतना लंबा सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसे कॉपी में नोट करते भी चलें। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो हम फिर से यहां पे दशमलव को भिन्न में बदलने का हेल्प ले सकते हैं गाइस। 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं 9 बटा, जहां पे दशमलव वहां पे 1 और जितनी संख्याएं उतना 0। तो अब हम 9 को लिख सकते हैं 3 और इसको हम लिख सकते हैं 10। इसका वर्गमूल पूछा है ना, तो ये रहेगा इसका वर्गमूल। कहा जा रहा है ये वर्ग में है, इसका मूल बताओ बोल रहा है। तो 3/10, तो मैं 3/10 को क्या लिख सकता हूं, तो जितने 0 उतनी संख्याएं और जहां पे 1 वहां पे दशमलव, तो 0.3 इसका आंसर रहेगा गाइस। उसी प्रकार अपन इसको देखते हैं, इसके बटे में हम कर देते हैं 4 0, तो ये हट गया। अब 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11, और इसको हम लिख सकते हैं 100। ये 100 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए दो संख्याओं के पहले दशमलव, तो दशमलव दो संख्याओं, 2 0 है तो दो संख्या के पहले दशमलव, और दो संख्या 1 और 1 इसके पहले दशमलव, तो 0.11 ये इसका वर्गमूल होगा। आसान है, बढ़ते हैं आगे। अगेन फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे अपन 49 जो होता है वो 7 का वर्ग होता है, तो 7 रखेंगे। फिर 1362 में हम 7 जोड़ेंगे, तो 7 2 9 6 3 1। अब इसमें फिर हम अपना पहले वाला तरीका यूज करेंगे, दो संख्याओं के नीचे अंडरलाइन कर दिए। 9 किसके किसके पास है, एक तो 3 के पास है, एक तो 7 के पास है। फिर उसके बाद फिर 13 से छोटा पूर्ण वर्ग जो होता है वो 3 के पास रहता है। फिर हम 3 को 1 अधिक से गुणा करेंगे, 3 चौक 12। ये वाला बड़ा दिख रहा है 12 से, तो हमको बड़ा संख्या लेना है, यहाँ पे 37 आ जाएगा। जब मैं 37 को 404 में जोड़ूंगा तो 7 4 11 का 1 और हासिल आई 1, 3 और 1 4, 441। तो 441 21 का वर्ग होता है, ये तो याद होना चाहिए, 21 का वर्ग होता है। तो यहां पे ये 21 बाहर आ जाएगा, ये ऐसे 21 बाहर आ जाएगा। तो अब मैं 21 को 655 के साथ जब जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 6 7 6 676। तो 676 जो होता है वो 26 का वर्ग होता है, तो आंसर हो जाएगा 26। इसका आंसर 26 हो जाता है। अगर अपन ऐसे भी करेंगे तो 6 किसके किसके पास आएगा, एक तो ये आएगा 4 के पास, एक तो आएगा ये 6 के पास। 6 से छोटा पूर्ण वर्ग है 4, जो कि किसके पास है 2 के पास है। 2 तिया 6, 2 तिया 6। अगर सेम संख्याएं आ रही हैं तो हमेशा बड़ा वाला लिया जाता है, तो इसका फाइनली आंसर आएगा 26। बढ़ते हैं आगे गाइस। अब आप देखिए ये एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है। देखिए कैसे,
जब भी आप इस प्रकार का प्रश्न देखें तो पहले आप देख लेंगे कहीं ये वर्ग बन रहा है क्या। तो आप देखो 625, अगर आप 25 तक का वर्ग याद किए हो तो आपको ये पकड़ में आ ही जाएगा। यहां 25 दिख रहा है, यहाँ 64 दिख रहा है, यहाँ 625 दिख रहा है, यहाँ 256 दिख रहा है, यहाँ 4096 दिख रहा है, यहाँ 15.625 दिख रहा है। अभी हम दशमलव को हटाएंगे, हम पहले ये देख लेते हैं। हम एक चीज नजर आ रहा है, नीचे में दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं ऊपर में भी दशमलव के बाद उतनी संख्याएं हैं। नीचे में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9। तो इससे क्या हो गया, नीचे सभी संख्याएं अपने मूल रूप में आ गई। ये 25 गुणित 625 गुणित 4096। इसी प्रकार हम ऊपर भी गिन लेते हैं कि कितने दशमलव के बाद संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात हम यहां पे 10 की पावर 9 कर सकते हैं। तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 आपस में कैंसिल हो गई। ऊपर की संख्याएं भी अपने मूल रूप में आ जाएंगी। 64 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 15625। अब यहां पे आप इसको वर्गमूल के रूप में लिख सकते हो। जैसे 64 निकलेगा 8 के रूप में, 25 निकलेगा 5 के रूप में, 256 जो होता है वह 16 का वर्ग होता है तो 16 निकलेगा। 625 जो है वो 25 का वर्ग है। अब 4096 और 15,625 इसको हम निकालते हैं। 5 तो हमेशा 5 के में रहता है। देखिए 15,625 का मूल क्या है, दो संख्या के नीचे अंडरलाइन, 5 केवल 5 के में होगा, 5 25। 156 से छोटा पूर्ण वर्ग, तो 156 से छोटा पूर्ण वर्ग होता है 144 जो कि 12 का है। 144 का मूल है 12। जब मैं 12 का गुणा 13 से करूंगा, एक अधिक से गुणा करके देखना होता है, 12 12 में 144 होता है, उसमें मैं अगर मैं एक 12 और जोड़ देता हूं तो वो 13 बार गुणा हो गया। तो 144 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 154 156 156। तो 12 13 भी 156 हो रहा है और यहां पे भी 156 हो रहा है। तो बराबर की कंडीशन में हम बड़ा संख्या रहता तो बड़ा संख्या लेते, लेकिन यहां पे एक ही ऑप्शन है अपने पास मूल के रूप में 5। तो 100% ये 125 का वर्ग है, 125 का। तो हम यहां पे 125 लिख देते हैं। और 4096 इसको हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, दो संख्या के नीचे अंडरलाइन करेंगे। 6, एक तो 4 अपने पास रखा, एक तो 6 अपने पास रखा है। 40 से छोटा पूर्ण वर्ग है 36, 36 रखा है 6, 6 सत्ते 42, ये छोटा दिख रहा है तो लेंगे हम छोटा वाला, ये छोटा दिख रहा है तो ये 64 हो गया। अब जहां जहां जो जो कट पा रहा है, देखो सभी को हमने वर्ग से बाहर ला लिया मूल में बदल के। अब जो जो कट पा रहा है सबको हम काटते हैं। 25 पंचे 125 एकम 125, 16 चौक 64 और 4 दूना 8। अर्थात इसका फाइनली आंसर गाइस 2 आएगा। तो इतना आसान था। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए हमारे पास फिर से 2 क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जो कि एसएससी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले हम आपको इसको दिखाते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो इसको आप, ये जगह मुझे चाहिए था करके मैं पहले इसको बना रहा हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a का वर्ग ऋण b के वर्ग के रूप में लिख सकता हूं। तो जब a का वर्ग ऋण b का वर्ग होगा तो इसको मैं फार्मूले में क्या लिख सकता हूं, a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b, ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे इसको कर देते गाइस, 272 धन 128। वैसे ही हम लिख देते हैं 272
ऋण 128। जब दोनों का मान आ जाएगा तो आपस में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, तो जो भी आएगा उसको अपन गुणा कर देंगे। कर लेते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। 12 में 8 गया तो 4, क्योंकि यहां से एक उधार लिया था, ये बच गया 6, 6 में 2 गया तो 4, और 2 में 1 गया तो 1। यहां पे हम इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 का 0, हासिल लाई 1, फिर 7 3 10, हासिल लाई 1, और उसके बाद फिर ये हो गया 4। तो 144 शून्यम 0, 144 शून्यम 0, और 144 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ें, या तो 4 का पहाड़ा हम 144 से गुणा कर देते हैं ना, 4 का, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6 और 1 7, है ना। फिर 4 एकम 4 और 1 5, 57,600 आ रहा है। ठीक है ना। देखते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन को। ये देखिए, यहां पे हमें दिख रहा है ये a धन b सेम संख्या दिख रहा है, यहां पे भी सेम संख्याएं दिख रही हैं, 7 7, 3√5 3√5। तो अब अपन इसको भी a माइनस b के रूप में देख सकते हैं। तो जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो ये हो गया 37 सत्ती 49 माइनस 3 त्रिक 9, और जब √5 की पावर 2 तो इसको काट देगा, तो 5 बाहर निकलेगा और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी गुणा में है। तो भाई यहां पे आप देखिए 49 में अगर मैं 5 निया 45 को घटाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4। ये आंसर आ गया 4। ठीक है, देखो a धन b a ऋण b इस रूप में है। फिर उसके बाद फिर मैंने उसको क्या किया, a का वर्ग ऋण b के वर्ग के रूप में लिखा। फिर उसके बाद फिर इसका हमने सॉल्यूशन कर दिया। चलिए अब ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन मानता हूं मैं इस प्रकार के प्रश्नों को। देखिए 8650 में क्या घटाएं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। आप सबको मालूम होगा, अगर आपके पास 148 हो तो इसमें अगर आप 4 घटाएंगे ना तो ये 144 ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 12 का पूर्ण वर्ग है, हमको पूर्ण वर्ग बनाना है इसको, अर्थात किसी न किसी के वर्ग में आना चाहिए। तो हमने इसमें 4 घटाया है, अब ये मुझे मालूम था, लेकिन इसके आसपास का पूर्ण वर्ग कौन सा है। अच्छा, घटाएं बोल रहा है मतलब ये पूर्ण वर्ग से बड़ी है। 148 जो मैंने लिखा ये पूर्ण वर्ग से बड़ी थी, इसे मैंने 4 घटाया तो मुझे 144 पूर्ण वर्ग मिला। तो गाइस हमें पता करना है कि इसमें 4 घटाया जा रहा है, वो आया कैसे। तो हम एक भाग देने के टेक्निक पे बात करते हैं। हम उस संख्या को उठा लेते हैं जो पूर्ण वर्ग से बड़ा है, अर्थात 148 को हम उठा लेते हैं और हम इसको ऐसे भाग देंगे, इस टेक्निक से भाग देंगे कि हमको पूर्ण वर्ग चाहिए। दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे पीछे से, अगर 5 रहेगा तो 2 संख्याओं के नीचे अंडरलाइन, फिर 2 संख्याओं के नीचे अंडरलाइन, और एक संख्या बच रहा है तो इसको एक ही रहने देना सामने तरफ को। या तो सम सीरीज मिलेगा या तो विषम सीरीज मिलेगा। अगर सम सीरीज मिला तो सभी 2 संख्याओं के नीचे अंडरलाइन रहेगा, और सामने अगर विषम रहा तो सामने वाला अकेला रहेगा। अब आप सामने वाली जितनी भी संख्याओं के नीचे आपने अंडरलाइन किया है, आप उसके नजदीक का पूर्ण वर्ग देखेंगे तो एक अपने आप में पूर्ण वर्ग है जो कि 1 के पहाड़े में आता है। उसके बाद फिर 1 एकम 1 आप ऐसे लिख दिए, इस 1 में 1 आपने घटाया तो 0 आया। फिर उसके बाद फिर इस 48 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहां पे जिस संख्या का आप गुणा किए हैं
इसको आपको लिखना है फिर से, और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो एक और एक हो जाएगा 2। अब आप इस 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि वो 4 के नजदीक आ जाए। पीछे वाली एक संख्या को अपन छुपा देते हैं। तो मैं 2 दूना 4, अर्थात गाइस हम यहां पे जो संख्या लिखेंगे ना उतने ही बार अपने को गुणा करना पड़ेगा। तो 22 दूना 44, 22 दूना 44। तो यहां पे हम लिखेंगे 44। 22 का गुणा हमने 2 बार किया 44, अर्थात यहां पे 48 में अगर मैं 44 घटा रहा हूं तो मेरे पास 4 आ रहा है। अर्थात 148 जो है वो बता रहा है 12 के वर्ग से 4 ज्यादा है। यहां पे जो आंसर आता है ना वो वर्गमूल होता है। वो वर्गमूल 12 के वर्गमूल से ये जो 148 है वो 4 ज्यादा है बता रहा है ये। अब इसको फिर से देखिएगा। अब मैं इस पे बात करता हूं। हम उठा लेते हैं 8650 को और हम इसको अपने तरीके से भाग देते हैं। 2 संख्याओं के नीचे अंडरलाइन करते हैं। 86 से छोटा पूर्ण वर्ग 81 है जो कि 9 के पहाड़े में आता है। 9 निया 81। अब उसके बाद फिर 86 में अगर मैं 81 घटाता हूं तो बचता है 5। इसके बाद फिर पूरी की पूरी संख्याओं को उतारना पड़ता है ना, पूरे जिसके नीचे अंडरलाइन है पूरे को 550। अब इसके बाद फिर यहां पे 9 है ना, तो फिर से 9 9 और 9 ये हो गया 18। यहां पे हमको कोई भी ऐसा संख्या रखना है, उतने का ही गुणा यहां पे करना है जो कि 550 के नजदीक आ जाए। तो हम एक संख्या को छुपाते हैं। हम ये देखते हैं कि 18 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे वो 55 के नजदीक आ जाए। तो 18 तिया 54, तो 183 गुणित 3 करके मैं देखता हूं। 183 गुणित 3 करके मैं देखता हूं 550 से छोटा संख्या यहां पे आ रहा है क्या? 3 त्रिक 9, 8 तिया 24, 3 एकम 3 और 3 2 5, 549। अर्थात यहां पे मैं 3 रखता हूं और 183 का गुणा मैं 3 बार करता हूं तो मुझे यहां मिलेगा 549। अब 549 को अगर मैं 550 में घटाता हूं तो मुझे मिलता है 1। अर्थात हमारा जो करेक्ट आंसर है ना वो है 1। अर्थात अगर हम इसमें 1 घटा दें, अगर हम 8650 में 1 घटा दें तो आएगा 8649, और ये 8649 होगा 93 का वर्ग। क्या घटाना है पूछा गया था, तो यहां पे जो एक्स्ट्रा रहता है ना पूर्ण वर्ग में वो दिखाई देता है, वो घटाना होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या रहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। तो आप करेक्ट आंसर लेंगे 1 को। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। देखिए बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। बोला जा रहा है 15,132 पौधे हैं एक नर्सरी में। एक नर्सरी में बहुत सारे पौधे ऐसे, मतलब ऐसे रखा हुआ है, नर्सरी में बेचने के लिए रखते हैं। तो कोई व्यक्ति एक गार्डनिंग करना चाहता है, इधर भी उधर भी ऐसे। जैसे अगर मैं 9 पौधों को लगाऊं तो 9 पौधे वर्गाकार पौधे दिखाई देंगे। अर्थात इधर से भी 3, इधर से भी 3, जहां से भी देखोगे सब तरफ 3 दिखाई देता है। इसको बोलते हैं वर्गाकार प्लांटेशन। ठीक है ना भाई? वैसे ही मुझे 15,132 पौधे दिखाई दे रहे हैं। वहां से मुझे कुछ पौधों को हटाना है, कुछ पौधों को हटाना है ताकि मैं पूर्णतः वर्गाकार पौधारोपण कर सकूं। तो कितने पौधे हटाना है? तो हमको पूर्ण वर्ग मिल जाएगा तो हम उसको वर्गाकार लगा सकते हैं।
जो भी पूर्ण वर्ग मिले, पूर्ण वर्ग को ही आप वर्गाकार लगा सकते हो। जैसे 16 को आप लगा सकते हो, ये देखो 4 4 4 4, देखो इधर भी 4 इधर भी 4, 16। तो पूर्ण वर्ग पूछा रहा है इसमें, सीधी सी बात है। ठीक है, देखो भाई, तो अगेन हमारा तरीका वही रहेगा कि हम 15,132 को पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग से कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसको हटा देंगे। दो दो संख्याओं के नीचे अंडरलाइन, ये अकेला बच गया तो एक एकम एक, यहां पे 0 आ गया, 51 को सीधा उतारते हैं, यहां एक लिखते हैं, एक और एक हो गया 2, 2 का पहाड़ा को मैं 5 के आसपास में अगर मैं पढ़ना चाहूं तो 2 दूना 4, तो मेरा आ गया 22 दूना 44। 44 को अगर मैं घटाता हूं 51 से, तो अगर मैं 51 से 44 को घटाता हूं तो मेरा आ जाता है 7। अगेन मुझे यहाँ पे 2 जो यहाँ पे मैंने लिया था उसको जोड़ना पड़ेगा, जो रखा था मैंने उसको जोड़ना पड़ेगा, तो 22 और 2 हो गया 24, और यहाँ पे 32 को फिर उतार देंगे। अब यहाँ पे मैं 24 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं कि एक संख्या को मैं छुपा के कि वो 73 के आसपास आ जाए। ठीक, तो अब देखो 24 दिया तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 1 7। अगर मैं यहां पे 3 रखता हूं तो मुझे 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल लाई 1, 3 दूना 6 और 1 7, 729 हो रहा है। अगर मैं यहां 3 रखता हूं और 3 बार अगर मैं गुणा करता हूं तो आ रहा है आंसर 729। और 732 में अगर मैं 729 को घटाऊंगा तो आंसर आ रहा है 3। अर्थात ये जो संख्या है ये 123 के वर्ग से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ऑप्शन से मुझे जहां पे भी 3 लिया दिया गया है उसको लेना पड़ेगा। 2 3 4 5 ऐसे रहेगा। तो मुझे 3 पौधों को हटाना है ताकि इसको मैं 123 ऐसे और 123 ऐसे, सभी रो और कॉलम में 123 पौधे आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, यहां पे पूछा जा रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। हम इसको आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो है 81, लेकिन अपने को 5 अंकों में बताना है। तो अगर मैं 5 अंकों में बताऊंगा तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, देखो चिंटू इधर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है मालूम है? 5 बार आप 9 लिख दो। क्या इससे बड़ा संख्या कोई हो सकता है क्या 5 अंकों का? नहीं हो सकता। अब क्या करना है ना, मुझे इसका बनाना है 2 2 का पेयर। ये बच गया अकेला, अकेला ही रहने दो। 9 किसी का पूर्ण वर्ग के नजदीक है कि वो खुद पूर्ण वर्ग है। 9 पूर्ण वर्ग है, 3 के पहाड़े में आता ना 3 बार में, हाँ या ना? तो अब मैं इस 9 को घटाऊंगा तो बाकी ये वाला 99 ये तो हो गया खत्म, ये वाला 99 लिखना पड़ेगा। अब मैं इसी 3 को फिर से लिखूंगा, यहां पे तो 3 3 हो गया भाई 6। ठीक है, अब 6 के पहाड़े में ये 9 कितने बार में आ सकता है? तो एक ही बार में आ सकता है, हाँ या ना? तो 61, एकम 61 कर देता हूं मैं यहां पे। अब फिर से एक यहां पे रखते हैं। अब 61 और एक हो गया 62, 9 में एक गया तो 8, 9 में 6 गया तो 3। इस 99 को फिर से यहां पे रख लेते हैं।
अब मैं 62 का पहाड़ा ऐसे पढ़ूं कि वो इसके आसपास में आ जाए, एक संख्या को छुपा के रखते हैं, ठीक है। तो मैं 62 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने का कोशिश करता हूं। 6 दूनी 12, 6 6 का 36 और 1 37, 372 हो रहा है। देखो 372 हो रहा है। अर्थात मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे 6 और यहां पे 6 का गुणा कर सकता हूं। देखता हूं मैं, पहले चेक कर लेंगे ऐसे। यहां पे जो संख्या इससे छोटा आना चाहिए। 6 6 का 36, 6 दूना 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल लाई 1। 6 6 का 36 और 1 37, 3756 आ रहा है। अगर मैं यहां 6 रखूं और 626 का 6 बार गुणा करूं तो आ रहा है 3756। अब मैं इसको घटाता हूं। 9 में मैंने 6 घटाया तो आंसर आया 3। 9 में मैंने 5 घटाया तो आंसर आया 4। 38 में 37 घटाओगे तो आएगा 1। अर्थात ये जो संख्या है ना, वो 316 के वर्ग से 143 ज्यादा है। अगर अपन इसमें 143 घटा देते हैं ना भाई, तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग आएगी। इसके बाद जो वर्ग आएगी ना, वो 6 संख्या हो जाएगी, 6 संख्या वाली हो जाएगी। आप जैसे आप सभी 316 के बाद 317 का वर्ग करके देखिएगा, वो 6 अंकों में आ जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी जो वर्ग है वो संख्या क्या होगी? 99,999 में 143 घटाना। 9 में 3 गया तो 6, 9 में 4 गया तो 5, 9 में 1 गया तो 8, ये आएगा। तो हमको यही पूछा है कि क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमारा आंसर 143 रहेगा। ये रहेगा हमारा आंसर। तो चलिए गाइस, आज की ये क्लास यहीं रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा पूरा क्लास, तो आप अपने साथियों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।